और आइए अब शुरू करते हैं आपका सबसे पसंदीदा शो जो कहेंगे सच कहेंगे। तो अभी देश में बड़ी हलचल है, चारों तरफ चर्चा ये, क्या कोई बहुत बड़ा ऊर्जा संकट आने वाला है? क्या महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? आने वाले दिन क्या बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं? इन चर्चाओं की वजह है प्रधानमंत्री मोदी की जनता को दी गई सलाह। तो जब से प्रधानमंत्री ने तेल, सोना, विदेश यात्रा वगैरह को लेकर जनता को मशविरा दिया, तब से लोग थोड़े सहमे हुए हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो क्या मोदी के संदेश के मायने हैं कि महंगाई का पहाड़ टूटने वाला है? क्या यह चुनाव का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि फिलहाल वोट तो लेना नहीं, तो सरकार महंगाई बम फोड़ने की तैयारी में है? आगे हम विस्तार से ये पूरी खबर आपको समझाएंगे और प्रधानमंत्री के बयान का बहुत गहराई के साथ विश्लेषण भी करेंगे। और अगली खबर युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी हुई है। नौकरी तो छोड़िए, क्या वजह है कि सरकार परीक्षा भी बिना धांधली नहीं करवा पा रही? लाखों लाख स्टूडेंट सालों मेहनत करते हैं और जब परीक्षा की बारी आती है तो ठगा सा महसूस करते हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा नीट में एक बार फिर से पेपर लीक होने की बात सामने आई है। इस खबर के हर पहलू से आगे हम आपको वाकिफ करवाएंगे। तीसरी खबर ऐसी जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सोचिए, आप घर में बीमार बच्चे, बुजुर्ग या खुद के लिए दवाई खरीद कर लाएं और पता यह चले जिसे आप दवा समझ रहे थे, दरअसल वो तो दर्द का कारण बन रहा है। क्योंकि एक तो आपके पैसे गए, ऊपर से नकली दवा खाने की वजह से मरीज की जान पर बन सकती है। दिल्ली में नकली दवा की फैक्ट्रियों पर एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज इन्हीं खबरों पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो अब आप देखेंगे वेस्ट एशिया में जारी तनाव की वजह से मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी चिंता से जुड़ी खबर। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का भारत पर गंभीर असर हुआ है। इतना गंभीर असर हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 24 घंटे में 2 बार देशवासियों से अपील कर चुके हैं कि पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम करें। तो पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो ताजा बयान सुनवा देते हैं, फिर गहराई से इसका विश्लेषण भी होगा। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से एक के बाद एक कई अपील की थी। पीएम मोदी ने देशवासियों से देश हित में कई संकल्प लेने की अपील की थी। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने के तेल और खेतों में डालने वाले खाद की खपत कम करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोना खरीदने से भी परहेज करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह भी कि भारत पर युद्ध का गंभीर असर हुआ है, तो भारत के पास तेल के बड़े बड़े कुएं तो है नहीं, लिहाजा देश के लोग पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल ही कम करें। और दूसरा ये कि अनावश्यक रूप से गाड़ियों का इस्तेमाल भी ना करें। मेट्रो में सफर करें, कारपूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें साथ बिठाकर ले जाएं। तीसरा यह है कि कोरोना टाइम में जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया था, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए उसे एक बार फिर से शुरू करने की जरूरत है। देश हित में शादियों, छुट्टियों और किसी अन्य कारणों से विदेश यात्रा कम से कम 1 साल के लिए टालें और भारत में ही घूमें। मौजूदा परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। हर परिवार के लिए कहा गया कि तेल का इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल का इस्तेमाल भी कम करें। विदेशी मुद्रा की बचत कैसी होगी, इस पर ध्यान दें। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती को और बढ़ाना चाहिए। इससे भी
विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जो फोकस है वो विदेशी मुद्रा बचाने पर है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से इस तरह की अपील करने लगे हैं, जबकि अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ युद्ध तो पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है। देश में तेल और गैस संकट तो युद्ध के शुरुआती समय में ही शुरू हो गया था, फिर यह अपील अब क्यों? क्या गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल पर भी संकट आ चुका है? क्या रोजमर्रा की चीजों के लिए अब लोगों को जूझना पड़ेगा? क्या देश पर महंगाई का पहाड़ टूटने वाला है? विदेश ना जाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील आखिर क्या इशारा करती है? और प्रधानमंत्री मोदी की इन तमाम अपीलों के पीछे असल मकसद है क्या? आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत करने के लिए वर्क फ्रॉम होम की वकालत वाली कल की जो अपील थी वो आपको सुनवा देते हैं। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। देखिए, प्रधानमंत्री का संदेश बहुत साफ है। अब फ्यूल को बचाना केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की आर्थिक मजबूती से भी जुड़ चुका है। बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों, तेल संकट के बीच सरकार चाहती है कि देश में ईंधन की खपत कम हो ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके। ऐसे में अब आपको एक आंकड़ा हम दिखा देते हैं, बहुत गौर से देखिएगा इस आंकड़े को, समझिएगा। एक रिपोर्ट कहती है कि देश में हर दिन करीब 13 करोड़ लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल हो जाता है और करीब 35 करोड़ लीटर से ज्यादा डीजल की खपत होती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से अपनी जरूरतों का 85 से 90% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने तेल और उससे जुड़े उत्पादों के आयात पर करीब 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह राशि भारत द्वारा विदेशों से खरीदी जाने वाली कुल चीजों यानी आयात बिल का लगभग 1/4 हिस्सा ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस तेल का भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है, यानी पेट्रोल या डीजल की हर एक बूंद जो हम जलाते हैं उसके साथ देश का कीमती डॉलर यानी विदेशी मुद्रा भी खर्च होता है। वित्त वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल के आयात पर करीब 134.7 अरब डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। यह देश के कुल आयात का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2024 तक कुल 36 करोड़ 40 लाख 16,734 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 28 करोड़ 24 लाख 79,760 दोपहिया और 8 करोड़ 15 लाख 6,974 कारें शामिल हैं। और ये सभी वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपीलों का असर इतने लोगों पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पड़ना तय है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर पीएम मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ी? तो इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी से ही आप सुन लीजिए। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है।
भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहले ही 1000 रुपए के करीब बढ़ चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने देशवासियों से कम 1 साल तक सोना भी कम से कम खरीदने की अपील की है, सलाह दी है। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देखिए, अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों चाहते हैं कि लोग 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील पहली नजर में तो असामान्य लग सकती है, खासकर ऐसे देश में जहां सोना परंपरा, बचत और पारिवारिक समारोहों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन जानकारों की माने तो इस बयान के पीछे एक बड़ी आर्थिक चिंता है। वो ये कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो बढ़त है, उसकी कमजोरी जो है वो बढ़ रही है। दरअसल भारत में सोना घरेलू बचत और खर्चे का अहम हिस्सा है और भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता के तौर पर भी जाना जाता है। भारत अपनी खपत का 90% से ज्यादा सोना आयात करता है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत रोजाना औसतन 1676 करोड़ रुपए का सोना विदेशों से खरीदता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है, यानी भारत हर घंटे करीब 80 किलो सोना आयात करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 721 टन सोना आयात हुआ, वहीं 2024-25 में लगभग 757 टन और इससे पहले 23-24 में 744 टन आयात हुआ। भारत स्विट्जरलैंड से सबसे अधिक सोना आयात करता है। लगभग कुल आयात का 40% हिस्सा स्विट्जरलैंड से ही लेता है। इसके बाद यूएई, दक्षिण अफ्रीका का भी नंबर आता है और इसके लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता जाता है। ऐसे में खरीद में भारी कमी से विदेशी मुद्रा भंडार में अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होता जाएगा। यह सही है कि किसी एक परिवार के गहनों की खरीद टाल देने से रुपए की कीमत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन करोड़ों परिवारों की कुल मांग और हर साल सैकड़ों टन सोने के आयात को देखते हुए यह असर बड़ा दिख सकता है। पिछले 3 साल में ये देखा गया कि सोने की कीमत, चांदी की कीमत 4 गुना बढ़ गई है, तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत मार पड़ रही है और उससे रुपया काफ़ी निचले स्तर पे आ गया है। तो इसलिए मोदी जी ने ये कदम उठाया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो ऑयल प्राइसेस उनके हिसाब से ज़्यादा कुछ ही दिनों में बढ़ने की आसार है, तो उससे और करंट अकाउंट डेफिसिट को मार पड़ेगी और रुपया और नीचे जाने की आशंका है। तो उसके लिए मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है और इसलिए मोदी जी ने कहा डेफिनेटली सरकार ने सोना नहीं मांगा है, हमारे से एक खाली रिक्वेस्ट की है कि भाई अब कहीं ना कहीं जाके सोने की खरीदारी मत करो। तो उसके लिए हम कस्टमर जो आएंगे उनको अपील करेंगे कि भाई नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मत ले जाओ, आपको ज़रूरत में शादी के जो ज़रूरत पड़ती है उतना सोना ले जाओ। खैर, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर क्या और कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद देश में सियासत जरूर शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अपीलों पर पलटवार किया। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है और कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री मोदी के बस में नहीं रह गया है। मोदी ने कल जनता से त्याग मांगे हैं। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें।
कहां जाएं, कहां न जाएं, हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है बीजेपी सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो चुका है। अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें। प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को खाने पीने में कटौती करने, यात्रा और दर्शनीय स्थलों की यात्रा में कटौती करने और सोने और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीद में भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या ये आर्थिक आपातकाल का संकेत है? क्या देश भयंकर आर्थिक संकट में फंस गया है? देश में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई उजागर करनी चाहिए। आखिर देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है?